तीन चीज़ें शेयर करनी है आज आपके साथ, बहुत ज़रूरी। कल मैंने कहा था कि खान साहब ने क्यों अपनी लॉन्ग मार्च की कॉल आगे कर दी, उसका इरादा क्यों अभी तर्क कर दिया, वो मैंने आपको बताना है। इसहाक डार जो वापस आ रहे हैं वो आपको बताना है। और आज की सबसे बड़ी चीज़, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जो उनका ख़िताब था, स्टूडेंट्स का कैसा रिएक्शन था और उसके बाद क्या क्या चीज़ें अब तक हो चुकी हैं उस बारे में, वो तमाम चीज़ों से मैंने आपको अपडेट करना है। सबसे पहले आते हैं इसी के ऊपर कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो सबसे पहली चीज़ वो ये कि जिस तरह से ये इस्तकबाल किया गया है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर, गवर्नमेंट ज़ाहिर है चांसलर के अंडर होती है और चांसलर इस टाइम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हैं, या वैसे भी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर किसी भी सियासी लीडर का जाना ये कुछ डिफरेंट बात पाकिस्तानियों को लगती है। लेकिन अगर हम इंटरनेशनली देखें तो बहुत सारे ऐसे लीडरान हैं जो कि कई हज़ारों डॉलर्स के हिसाब से वहाँ पर रकम लेते हैं सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर ख़िताब करने की। बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर्स ने अपने अपने मुल्क की यूनिवर्सिटी, यहाँ तक कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी जाकर लेक्चर्स भी दिए, अपनी बातें भी की, उसके अंदर अपोजिशन को भी ग्रिल किया, सब कुछ हुआ उसके अंदर। लेकिन मरीम नवाज़ को जो है वो बड़ा आज लोग उसके ऊपर भी बात कर रहे हैं कि उनको बड़ी मिर्चें लगी हुई हैं कि खान साहब की का इतना बड़ा इस्तकबाल क्यों हो गया है। सबसे पहले तो उन्होंने क्या लिखा है मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। वो कह रही है जी, स्ट्रिक्ट एक्शन मस्ट बी टेकन अगेंस्ट वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फॉर desecrating an educational institution by lending it to a fitna and organizing his jalsa on the premises, using a seat of learning for political hate mongering is a crime that should not go unpunished। अच्छा, ये तो उन्होंने कह दिया कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और बहुत सारी बातें, लेकिन ये देखें जी अगली ट्वीट कि 23 नवंबर 2012 की यह तस्वीर है। विद स्टूडेंट्स फ्रॉम बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी डाई हार्ड PMLN एंथुजियास्ट्स। तो ये मेरी यूनिवर्सिटी है और मेरी यूनिवर्सिटी में तकरीबन आज से 10 साल पुरानी ये तस्वीर है और इसके अंदर कुछ चेहरों को मैं पहचान भी रहा हूँ। मेरे हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट है वो भी इसके अंदर मौजूद हैं, वो तब भी मुस्कुरा रहे हैं, आज भी मुस्कुराते रहते हैं। तो उनके भी जो है वो मरीम नवाज़ के साथ बड़ी एक हार्ट टू हार्ट उनका एक कनेक्शन है और वो कनेक्शन शायद आज भी मौजूद है, लेकिन हमारा भी उनके साथ कनेक्शन आज मौजूद है। बजाय इसके कि हम ये कहें कि सियासी इख्तलाफात की वजह से वो ताल्लुकात को ख़राब हो रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये बड़े हरदिल अज़ीज़ हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट भी इस तस्वीर के अंदर मौजूद है। और जो सबसे बड़ी इसके अंदर जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ वो ये है कि डाई हार्ड PMLN एंथुजियास्ट। आप उन बच्चों के ऊपर, वो लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लोग हैं, आप उनको डाई हार्ड PMLN अपनी पार्टी के साथ आप उनको मुंसलिक करना चाह रहे हैं। उसके बाद नीचे वाली ट्वीट देखें, व्हाट अ वंडरफुल, ये 10 जनवरी 2013 की ट्वीट है। व्हाट अ वंडरफुल रिसेप्शन गिवन टू द CM बाय लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी, इट वाज एन ऑनर टू हैव अकम्पनीड हिम, हिज पॉपुलैरिटी स्पीक्स। ठीक है जी, CM के साथ यानी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ज़ाहिर है 2013 के अंदर CM थे, उनके साथ वो लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी गई, तब कोई मसला नहीं हुआ। उसके बाद आगे चलें, बलीगुर रहमान से कहा है जी कि इसका नोटिस भी लिया जाए। बलीगुर रहमान साहब क्या कह रहे हैं उसके बाद, बलीगुर रहमान साहब ने उसके बाद ट्वीट की, गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने बतौर चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में सियासी प्रोग्राम के इनेकाद का नोटिस ले लिया। मुल्क के नामवर तालीमी इदारे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का सियासी अखाड़ा बनाना अफसोसनाक है। जामियात में इस तरह के सियासी जलसों की गुंजाइश नहीं। आगे वो लिखते हैं, बच्चे हमारा मुस्तकबिल और कौमी सरमाया हैं, इन्हें सियासत में धकेलने की कोई गुंजाइश नहीं। बच्चों को सियासत में घसीटना क्यों नहीं चाहिए? क्या उनका वो जब इस एज के अंदर हैं, जब वो पॉलिटिकल सेंस उनकी इस्टेब्लिश हो रही होती है, जब वो ग्रोथ उनकी पॉलिटिकल हो रही होती है, क्या उसके अंदर बच्चों को सियासी माहौल से, अब यहाँ पर बात ये है, पॉइंट ये नहीं है कि खान साहब वहाँ पर गए तो गलत हुआ, क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी लीडरान भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाएं और जाकर अपना नैरेटिव उनके आगे बयान करें। आपको याद होगा कि जब जमात इस्लामी ने जिस किस्म की तलबा यूनियंस कायम की हुई थी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उस वक्त क्या माहौल था, वो चीज़ें जब से साइड पे हुई हैं, हमने ये भी देखा है कि जो इलिटरेट यंग लोगों की जो तादाद है वो ज़्यादा हो गई है। पॉलिटिकली इलिटरेट लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद ये फिर भी वो लोग हैं जो थोड़ी समझ बूझ रखते हैं। बाकी जो आपकी जितनी पॉपुलेशन है उससे कम से कम ये मैट्रिक FSC या यूनिवर्सिटी के बच्चे भी 60-70% उन लोगों से बेहतर हैं जो बाकी पाकिस्तान की अवाम है। यानी इनका उस चीज़ को, किसी भी पॉलिटिकल फ़िनोमेना को समझने की जो कैपेसिटी है वो उन सबसे ज़्यादा ही होगी। तो इनके सामने अगर मैं तो चाहता हूँ
कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ भी कल जाएं और GC यूनिवर्सिटी के बच्चों से भी ख़िताब करें, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जब आएँ वो भी करें, आसिफ अली ज़रदारी साहब आएँ वो भी करें। तो इसके अंदर कोई मज़ाक़ा नहीं होना चाहिए, हर बंदे को उसकी बात करने का हक़ होना चाहिए। तो ये कहना कि खान साहब वहाँ क्यों चले गए हैं और हाँ असल जो मिर्चें लगी हैं वो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि जो वाइस चांसलर हैं वहाँ के, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया और साथ उन्होंने जब हमारे कायद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया इमरान खान के लिए, तो वहाँ पर असल मुद्दा आया कि वहाँ पर जिसकी जली है वो जली है, और वो जली के ऊपर कोई नमक छिड़क दे तो वो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। वो मैं समझ सकता हूँ, जली तो पहले ही बहुत हुई थी ऑडियो लीक्स के बाद, या उसके बाद नमक का काम किया आज की इस तकरीब ने। एक और बड़े मज़े का वहाँ पर सिनेरियो हमें नज़र आया जब खान साहब ने ये पूछा कि वो जो साइफ़र था उसके अंदर एड्रेस किसको किया जा रहा था। उन्होंने 2 दफ़ा पूछा कि आप मुझे बताएं ना कि किसको एड्रेस किया जा रहा था, और उसके बाद जिस ज़ोरदार आवाज़ के अंदर बच्चों ने आगे से न्यूट्रल्स का नारा लगाया वो देखने से लायक था। और ख़ान साहब ने उसको परसू किया, उस चीज़ को, उस बात को एक्नॉलेज किया और कहा कि आप पहले टेस्ट के अंदर पास हो गए हैं। तो ये बड़े मज़े की जो है वो एक सारा सिनेरियो वहाँ पर था और एक कसीर तादाद बच्चों की उस ग्राउंड के अंदर मौजूद थी। आते हैं इसहाक डार की जानिब। इसहाक डार साहब नामज़द हो गए बतौर वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान के, और वज़ीर ख़ज़ाना जिस तरह गए थे, वज़ीर आज़म के ही तैयारे पर वो गए थे। जब वो वहाँ थे तो उनके घरों के जो असासे थे उनके जितने भी, वो भी मुंजमद हो गए थे, वो इश्तिहारी भी हो गए थे। उनके घरों के बाहर चश्मा कर दिया गया था कि इसहाक डार की तस्वीर और ये इश्तिहारी हैं, ये हमें मतलूब हैं। पुलिस उनके पीछे भागती थी। आज वही पुलिस उनको सिक्योरिटी के साथ वज़ीर आज़म हाउस या फिर जो भी सेनेट के अंदर छोड़ के आएगी कि आएँ सर आप अपना ओथ लें, क्योंकि आपके तमाम केसेस जो हैं वो डील के तहत बंद हो गए हैं। आगे चलते हैं। कल जो मैंने आपको बात बतानी थी वो सबसे ज़रूरी बात थी कि जो रहीम यार ख़ान जलसा था उसके अंदर इमरान खान साहब ने एक कॉल देनी थी। वो कॉल देने से क्यों पीछे हट गए, इसका ताल्लुक़ फिर जाकर मिलता है किधर, आज से तकरीबन 10 दिन पहले जो मुलाकात हुई थी इमरान खान की और एक बड़े शख्सियत की, जो प्रेसिडेंट हाउस के अंदर मुलाकात हुई थी, उसके अंदर ये बात शामिल हुई थी कि आपने चूँकि 25 को उनको एक डेडलाइन दी गई थी दरअसल 15 दिन की। अब परवेज़ खटक साहब ने भी जो है वो एक बात की है कि 3 दिन के अंदर अंदर ये हुकूमत घर जा रही है। उसका ताल्लुक भी उन्हीं 15 दिन से है। 15 दिन की जो डेट है वो आज से 3 दिन के बाद ख़त्म होने जा रही है। इमरान खान को जब उन्होंने ये कहा कि आपको 25 मार्च को भी हमने ये कहा था, जब 25 मई को, कि आप अभी कॉल ना दें, हम नए इंतखाबात की तरफ चले जाएंगे, लेकिन आपने कॉल दे दी और उसके बाद फिर हमने अपनी वो बात वापस ले ली, क्योंकि आपने अपना वादा वापस ले लिया। तो इस मरतबा आप कोई कॉल नहीं देंगे। इमरान खान ने उस कॉल की जो है वो पासदारी की, और अब वो 15 दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब वो 15 दिन, मेरा ख़्याल है 3 से 4 दिन के बाद, 3 दिन के बाद वो मुकम्मल हो जाएंगे। और उसके साथ साथ एक और बात भी वहाँ पर हुई। उस मुलाकात की एक और अपडेट ये है कि उन्होंने ये भी कहा कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने साथ लेकर आएंगे उतना हमारे लिए आसान होगा कि हम आपके कंधे के ऊपर अपना हाथ रख देंगे। गो के खान साहब को ये नहीं चाहिए कि उनके कंधे के ऊपर किसी का हाथ हो। अब उनको जिस तरह की मेजॉरिटी वो लेकर चल रहे हैं आवाम की, उस वक्त वो अगर किसी के सहारे के बगैर अगर चलेंगे तो उनको पॉलिटिकली फ़ायदा होगा। क्योंकि ये बड़ी एक नामुमकिन सी बात नज़र आती है, लेकिन ये भी एक नामुमकिन सी बात है कि एक इंसान को जब आप इक़्तिदार से उठा दें, उतार के साइड पे कर दें, तो वो इतनी बड़ी आवाम की तादाद लेकर वो अपने साथ सड़कों के ऊपर आ जाए। दूसरी चीज़ एक और वो ये कि एक और जो वजह बनी इसकी वो ये थी कि खान साहब ने जब राना सनाउल्लाह के स्टेटमेंट सुने, वो जिस किस्म की बातें कह रहे थे कि मैं 25 मई से ज़्यादा इनके साथ बुरा करूँगा, मैं जूते भी मारूँगा, मैं डंडे भी मारूँगा, तो इस बयान से वो ज़रूर पीछे हुए हैं। लेकिन साथ उन्होंने एक और बात की है कि अब मैं ऐसी प्लानिंग के साथ आऊँगा कि जो ना आपको पता होगी ना मैं और किसी को बताऊँगा, ये सिर्फ मुझ तक है और ये मैं बाद में जाकर रिवील करूँगा जब मैंने करनी होगी। तो वो इस किस्म की बातें जो है वो कर रहे हैं। देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर मईशत के साथ क्या होता है। मुझे याद है मईशत जब इसहाक डार जब मुफ्ती इस्माइल नए वज़ीर ख़ज़ाना बने थे, तो तब एक बयान आया था कि सियासी इस्तेकाम की वजह से मुआशी बेहतरी आपको नज़र आ रही है। तो इसहाक डार के आने से भी वो मुआशी बेहतरी अभी नज़र आई है। तकरीबन 6 रुपये ओपन मार्केट के अंदर जो है वो बेहतरी हुई है रुपए की, और वैसे जो डॉलर की कीमत है उसके अंदर तकरीबन 2.5 रुपये के करीब कमी हुई है। देखते हैं कि इसहाक डार मज़ीद इस इकॉनमी के साथ क्या कर सकते हैं, कितनी बेहतरी लेकर आ सकते हैं। फ़िलहाल मोहम्मद अमजद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए उम्र हाज़िर। अल्लाह हाफ़िज़।
देखिए डिजिटल मीडिया पर पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज़ शो उमूर हाजिर। मज़ीद ख़बरों और बेलाग तबसरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।